माँ को गाली, माँ पर गाली। कुछ लोग इतने ज़्यादा बेशर्म होते हैं कि गालियाँ देने में उन्हें गर्व सा महसूस होता है, और ख़ास तौर पर माँ या फिर बहन से जुड़ी हुई गालियाँ आपने भी बहुत बार सुनी होंगी, बहुत लोगों के मुंह से सुनी होंगी। और तो और प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ तक को लोगों ने छोड़ा नहीं। देश के प्रधानमंत्री जिनकी माँ राजनीति से हमेशा दूर रहीं, उनको अपशब्द कहने का आखिर मतलब क्या था? उनका नाम ज़बरदस्ती क्यों घसीटा गया? उनको गाली क्यों दी गई? जो इस दुनिया में है ही नहीं, उनको अपशब्द कहने का मतलब क्या है? इस पूरे मामले में तारिक नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इसी शख्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का आरोप भी है। सवाल बड़ा सीधा है, जिसने गाली दी, क्या वो ये गाली अपनी मां को दे सकता था? क्या ये शब्द अपनी बहन के लिए इस्तेमाल कर सकता था? अगर नहीं तो फिर आखिर किसी और की मां पर क्यों? अगर कोई आकर उसकी मां को उसी मंच से गाली देता तो क्या वो चुप बैठता? क्या उसके समर्थक, उसके दोस्त, उसके साथी खामोश रहते उस वक्त? बिल्कुल नहीं। वो गुस्से से भर उठता और शायद मारपीट तक भी उतर सकता था। तो फिर प्रधानमंत्री की मां को गाली देना किस हक से सही हो गया? इस घटना का सबसे शर्मनाक पहलू ये रहा कि जब ये गाली दी गई तब मंच पर बड़े बड़े नेता उस वक्त मौजूद थे। आसपास समर्थकों की भारी भीड़ थी। माइक पर गंदी बात हो रही थी, लेकिन किसी ने रोका नहीं। किसी ने ना टोका, किसी ने ना निंदा की, सब चुप रहे, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे माँ का अपमान कोई छोटी सी बात रह गई हो। सवाल तो उठता ही है कि ये चुप्पी आखिर क्यों थी? क्या डर था, या फिर सचमुच माँ का अपमान इन लोगों को बुरा ही नहीं लगा? अगर इन्हीं नेताओं की माँ को कोई गाली देता तो क्या ये इतने खामोश रहते उस वक्त उस मंच पर? क्या तब भी इनकी जुबान पर ताले लगे रहते? माँ कोई छोटा शब्द नहीं है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है माँ। माँ वो है जो बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देती है। माँ वो है जो भूखी रह सकती है पर अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। माँ वो है जो सारी रात जागकर अपने बच्चे की तबीयत देख सकती है, लेकिन खुद की तकलीफ को कभी जाहिर नहीं करती। और ऐसी माँ को चाहे किसी की भी हो, उसका अपमान करना, उसे गाली देना, उसका नाम घसीटना, क्या किसी भी इंसान को ये शोभा देता है? लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें माँ या फिर बहन के नाम पर गाली देने में, किसी की माँ को गाली देने में गर्व सा महसूस होता है, जैसे मानो ये उनकी मर्दानगी की कोई पहचान हो। पर क्या सच में, क्या माँ या बहन के नाम पर गालियाँ देना या किसी की माँ को अपशब्द कहना ये किसी को बड़ा इंसान बना देता है? या फिर ये उनकी सोच की गंदगी और उनके संस्कारों की कमी को उजागर कर देता है? आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपस में झगड़े के दौरान माँ बहन की बहुत सारी गालियां देते हैं, गुस्से में, सड़क पर, शराब के नशे में, या फिर आपसी बहसबाजी में। लेकिन सोचिए, जब यही गंदगी एक राजनीतिक मंच से निकलती है तब इसका असर कितना बड़ा होता है। तारिक नाम के इस व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माँ को गाली दी। अब जरा सोचिए, जिस माँ ने अपना पूरा जीवन सादगी में बिताया, जिसने कभी राजनीति से, जिसका कोई लेना देना नहीं, उस माँ को घसीटने का मतलब क्या था? वो भी तब जब वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये गाली सिर्फ पीएम मोदी की माँ को नहीं दी गई, बल्कि इस गाली ने हर माँ का अपमान किया है। क्योंकि माँ तो माँ होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री की हो, किसी मजदूर की ही क्यों ना हो, किसान की हो या फिर किसी गरीब की। माँ का दर्जा हर जगह एक बराबर है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। राजनीति में जब भी नेताओं से तर्क खत्म हो जाते हैं तो वो परिवार को घसीटते हैं। कभी पिता पर सवाल, कभी पत्नी पर तंज, कभी बच्चों पर टिप्पणी, और अब तो माँ तक को नहीं छोड़ा जा रहा। पर क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि विरोधियों से बहस करने के लिए माँ जैसी पवित्र शख्सियत का नाम लेना पड़ेगा? क्या नेताओं और उनके समर्थकों के पास अब इतने शब्द भी नहीं बचे कि वो बिना गाली की अपनी बात रख सके, बिना किसी के अपमान की अपनी बात रख सके? किसी की माँ का अपमान पूरे समाज पर एक धब्बा ही है। जब एक मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है और लोग चुप रहते हैं, तो असल में वो चुप्पी हमारे पूरे समाज की चुप्पी है। सोचिए, उस गाली को सुनकर कितनी माताएं आहत हुई होंगी, कितनी औरतों ने सोचा होगा कि अगर प्रधानमंत्री की मां का सम्मान सुरक्षित नहीं तो आम औरत की क्या बिसात। मां किसी की भी हो, उसका सम्मान एक जैसा ही होना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो या फिर एक मजदूर की। माँ का दिल हर जगह एक सा ही धड़कता है। माँ की दुआएं हर बच्चे के लिए बिल्कुल एक जैसी ही होती हैं। क्या माँ के लिए हमारे समाज में इतनी भी जगह नहीं बची कि उसे गाली से बचाया जा सके? क्या हम इतना ज़्यादा गिर गए हैं कि राजनीतिक लड़ाई में भी माँ को बीच में हम घसीट ले आते हैं? आज ये सवाल हम सबके सामने है। अगर हमारी माँ को कोई गाली देता तो क्या हम चुप रहते? अगर हमारी बहन का अपमान होता तो क्या हम मौन रहते?
अगर हमारे सामने किसी मंच पर माँ को गाली दी जाए और हम कुछ ना बोलें तो क्या हम इंसान कहलाने लायक भी रह जाते हैं? गाली देने वाला दोषी है ही, पर उससे ज़्यादा दोषी वो जो गाली सुनकर भी चुप रह जाए, क्योंकि चुप्पी कई बार गाली से भी ज़्यादा बड़ी गुनहगार होती है। इसीलिए माँ किसी की भी हो, उसका नाम कभी गाली में नहीं लिया जाएगा। माँ का नाम सिर्फ सम्मान में लिया जाएगा, दुआओं में लिया जाएगा, गीतों में लिया जाएगा, क्योंकि माँ गाली नहीं, ममता की हकदार है। माँ अपमान नहीं, सम्मान की हकदार है।